बीरस और विस। और फिर वो जब प्लेनेट वाम्पा में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद बीरस विस को बोलता है, मुझे वेजिटा ने बताया है कि ब्रोली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी पावर हर सेकंड ज़्यादा होती रहती है। और वेजिटा ने बताया था ब्रोली ने बहुत कम टाइम में हमें सरपास कर दिया, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो एक लेजेंडरी सियान है। मैं ब्रोली की पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या वो मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है या नहीं। तो उसके बाद बीरस और विस ब्रोली के सामने आ जाते हैं और वो तीनों बीरस और विस को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद चिलाई पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो उसके बाद विस बताता है ये लॉर्ड बीरस है। तो लॉर्ड बीरस का नाम सुन के चिलाई और ये जो होता है इसका नाम शायद से लेमो है, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद चिलाई पूछती है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो उसके बाद विस बोलता है हाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस है ये। तो उसके बाद बीरस फाइट का चैलेंज करता है ब्रोली को, लेकिन ब्रोली बोलता है मैं फ़ाइट नहीं करूँगा। तो बीरस ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है एक सियान फाइट करने से मना कर रहा है। और फिर बीरस सोचने लग जाता है और बोलता है स्टार्टिंग में गोकू को पता भी था कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे से नहीं डरा। गोकू को जिस भी ओपोनेंट ने फाइट के लिए चैलेंज किया है गोकू ने उसके साथ फाइट की है। गोकू ने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं फाइट नहीं करूँगा। और उसने दूसरे यूनिवर्स से हिट तक को भी चैलेंज कर दिया था और उसने ओमनी किंग जेनो को भी बोला था एक टूर्नामेंट के लिए। और गोकू ने फाइट के लिए क्या क्या नहीं किया, उसने हर चीज़ की फाइट करने के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए। लेकिन ये एक सियान होके कह रहा है कि इसने फाइट नहीं करनी। तो उसके बाद बीरस ब्रोली को बोलते हैं तुम तो एक सियान हो, लेकिन फिर भी तुम क्यों फाइट नहीं कर रहे मेरे साथ। और फिर ब्रोली बोलता है ये मेरे दोस्त हैं और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फाइट की वजह से मेरे दोस्तों को कोई नुकसान हो। तो उसके बाद बीरस बोलता है ये मेरा एंजल विस है और ये यहाँ पर एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर देगा जिससे इनको कुछ भी नहीं होगा और तुम अपनी फुल पावर के साथ मेरे से फाइट कर सकते हो। तो उसके बाद ब्रोली भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए, क्योंकि वो भी एक सियान है। और दूसरी तरफ चिलाई और ये काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं बीरस को देख के। और फिर चिलाई बोलती है अगर सही में ही ये लॉर्ड बीरस हैं तो ये यहाँ पर क्यों आए हैं। तो विस बताता है इस मल्टीवर्स में कुछ बुरे गॉड्स आ गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इवन वो लॉर्ड बीरस को भी आराम से डिफीट कर सकते हैं। तो मेरे फादर ने ये बोला है कि तुम ब्रोली को ट्रेनिंग दो, क्योंकि ब्रोली एक लेजेंडरी सियान है और जो यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो भी एक लेजेंडरी सियान है। तो पहले तो चिलाई मना कर देती है कि ब्रोली ऐसी कोई भी फाइट नहीं करेगा जिससे ब्रोली को खतरा हो, लेकिन फिर विस उसको एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पर गोकू वेजिटा और मेरे फादर भी होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और वो ब्रोली को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो उसके बाद हमें बीरस और ब्रोली की फाइट दिखाई जाती है और वहाँ पर ब्रोली सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीरस को लगता है ये भी गोकू वेजिटा जितनी ही पावरफुल होगी, तो इसलिए बीरस अपनी काफ़ी कम पावर का यूज़ करता है। और फिर ब्रोली अपनी फुल सुपर सैयन की पावर का यूज़ करके बीरस को एक पंच मारता है और बीरस उसकी ये वाली स्पीड देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है इसकी तो सुपर सैयन ही गोकू और वेजिटा की सुपर सैयन ब्लू से ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर ये गॉड की को अनलॉक कर ले फिर इसकी पावर किस लेवल में पहुंच जाएगी। तो उसके बाद बीरस भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और फिर ब्रोली की फुल पावर सुपर सैयन और बीरस की फाइट स्टार्ट होती है और ब्रोली अपनी फुल पावर से बीरस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बीरस ब्रोली के अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। तो उसके बाद ब्रोली बीरस को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है, लेकिन बीरस इजीली ब्रोली के सारे पंच को डॉज कर लेता है और उसके बाद बीरस ब्रोली को एक पंच मारता है जिससे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और फिर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आने लग जाता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सैयन में और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और बीरस उसकी ये वाली पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और फिर बीरस भी ब्रोली से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है इसकी तो सुपर सैयन ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है और हर सेकंड में इसकी पावर ज़्यादा हो रही है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये है लेजेंडरी सैयन की पावर।
अगर ये विस के साथ ट्रेनिंग करे और गॉड की को अनलॉक कर ले तब तो इसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगी। तो उसके बाद ब्रोली गुस्से में बीरस के पास आता है और वो बीरस को एक पंच मारता है। तो इस बार वो पंच बीरस को लग भी जाता है और बीरस को समझ आ जाती है कि मुझे अपनी थोड़ी ज़्यादा पावर का यूज़ करना पड़ेगा और फिर बीरस पावर अप करने लग जाता है। तो उसके बाद ब्रोली फुल पावर से बीरस को एक पंच मारने आता है, लेकिन बीरस सिर्फ एक ही फिंगर से ब्रोली के पंच को रोक लेता है और फिर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह बीरस को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है, लेकिन बीरस ब्रोली के सारे पंच को इजीली डॉज कर लेता है और फिर वो ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है जिससे ब्रोली काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और फिर ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है और बीरस भी ब्रोली की ये वाली पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और वो बोलता है अब इसको क्या हो रहा है, क्या ये अब अपनी मुझे रियल पावर बता रहा है। तो उसके बाद ब्रोली बताया जाता है और अब ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म में होता है और बीरस इस फॉर्म की पावर देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है ब्रोली से और फिर ब्रोली एक सेकंड भी नहीं रुकता और वो बीरस को काफ़ी ज़्यादा मारता है और वो ज़रा सा भी नहीं रुकता और फिर बीरस को भी समझ आ जाती है कि ये अब अपने कंट्रोल में नहीं है। तो उसके बाद ब्रोली बीरस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है, लेकिन बीरस अपनी थोड़ी और पावर का यूज़ करता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। लेकिन ब्रोली लेजेंडरी सियान था तो इसलिए उसकी पावर हर सेकंड ज़्यादा हो रही होती है और वो आस्ता आस्ता बीरस के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। तो फिर बीरस को ये देख के समझ आ जाती है कि अब उसको अपनी फुल पावर का यूज़ करना पड़ेगा और फिर बीरस पावर अप करने लग जाता है और उसके इस पावर अप की वजह से पूरा प्लेनेट ही शेक होने लगता है और विस को भी पता चल जाता है कि ब्रोली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इवन अब लॉर्ड बीरस को अपनी फुल पावर यूज़ करनी पड़ रही है और चिलाई भी ब्रोली की पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और वो बोलती है ये तो लॉर्ड बीरस की पावर को मैच कर रहा है, क्या ब्रोली इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद बीरस को दिखाया जाता है और बीरस से पर्पल कलर का ऑरा निकल रहा होता है और बीरस देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तो उसके बाद ब्रोली फुल पागलों की तरह बीरस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बीरस अचानक से कहीं चला जाता है और फिर ब्रोली भी आगे पीछे देखने लग जाता है कि बीरस कहाँ पर गया और फिर अचानक से बीरस ब्रोली के पीछे आ जाता है और वो ब्रोली को बिल्कुल वैसे ही हिट करता है जैसे बीरस ने फर्स्ट टाइम सुपर सैयन गोकू को हिट किया था। तो फिर उसके बाद ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। तो उसके बाद चिलाई भी फिर ब्रोली के पास आती है और वो ब्रोली से पूछती है कि तुम ठीक हो। तो फिर ब्रोली बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद बीरस बोलता है ब्रोली मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, मुझे नहीं लगा था कोई मॉर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो मुझे मजबूर कर दे मेरी फाइनल फॉर्म यूज़ करने में। तो उसके बाद विस बीरस और ब्रोली को यूनिवर्स 7 के एक ऐसे टाइम चैम्बर में लेके जाता है जहां पर बाहर का अगर एक दिन हो तो उसके अंदर 20 साल बनेंगे। तो उसके बाद विस बोलता है मैं देखना चाहता हूं कि एक लेजेंडरी सियान 20 सालों में क्या क्या सीख सकता है।